हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला है, सबसे पहले आप रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही आप लाइन एक ड्रॉ कर देते हो तो आप डायरेक्ट इसको नहीं प्लॉट करोगे, उससे छोटा वर्जन कौन सा है, इंटीजर को प्लॉट करोगे। तो इंटीजर को कैसे प्लॉट करोगे, तो आप देखिए, जैसे आप इंटीजर प्लॉट करने जाओगे तो आप क्या अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कहीं पे जीरो सेटअप करोगे। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो होता है, अगर आप नेगेटिव प्लॉट करने जाते हैं, प्लॉट करना है कि पॉजिटिव प्लॉट करना है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो होता है, या जनरली हम जीरो को मिडिल में सेटअप करते हैं, और नहीं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जहाँ सेटअप करना चाहते हो, जहाँ उस जीरो को फिक्स करना है कर दीजिए। तो उसके बाद कहानी क्या शुरू होती है कि जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वह जीरो के राइट में आएगा, और जो नेगेटिव इंटीजर है वह जीरो के लेफ्ट में आएगा। जैसे ही हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, इंटीजर रिप्रेजेंट हो गया, अब बारी है किसका, रेशनल्स का। तो अब आइए, तो रेशनल जो होता है, हम उसका जो फॉर्मेट होता है दोस्त, वो a बाई बी के रूप में होता है, जहां पे b जीरो नहीं होता है। और हम एक अलग से ऐड कर रहे हैं कि b जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर b ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो उसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आगे समझाएंगे। चलिए, b क्या कहता है, तो इसमें रेशनल नंबर की जो फॉर्मेट है a बाई बी, उसमें जो b कहता है कि जो भी हमारा यूनिट है, जो भी हमारा वो यूनिट वाला यूनिट डिस्टेंस है, उसको जितना हमारा ये b होगा, जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा, उतने पार्ट में आप उस यूनिट डिस्टेंस को बांट देना है। b क्या कहता है, हमारा डिनोमिनेटर क्या कहता है, इसको यहां ब्रैकेट में डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर, और a क्या कहता है, न्यूमेरेटर। ठीक है, तो देखिए, डिनोमिनेटर क्या कहता है कि जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उस यूनिट लेंथ को उतने इक्वल पार्ट में आपको बांट देना है। ठीक है, ये कौन कहता है, आपका बी कहता है। ए क्या कहता है, न्यूमरेटर क्या कहता है, न्यूमरेटर कहता है दोस्त कि आपको जो है, जितना आपको न्यूमरेटर दिया होगा उसमें से उस यूनिट लेंथ को जितना पार्ट इक्वल पार्ट में अपने बांटा है, उसमें से जितना आपका ए होगा उतना पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, और जहां पे आएगा वहीं आपका वही पॉइंट जो है आपका क्या शो करेगा, जो a बाई बी शो करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। ठीक, चलो दोस्त, अब एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट यहां पे है 1/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चलो भाई, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और अपने सुविधा के अनुसार कहीं पे जीरो मार्क करो। भाई कहोगे स्ट्रेट, भाई स्ट्रेट का मतलब नहीं, हमको क्या है मतलब है, समझाना, कंसेप्ट समझाने से मतलब है। तो चलो, जीरो को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा बॉर्डर हो गया, तो ये हमारा जीरो हो गया। और आप जानते हो दोस्त कि जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। तो चलो हम मार्क करते हैं पॉइंट, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप पॉइंट मार्क कर रहे हो ना, सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यूनिट लेंथ होना चाहिए, यूनिट लेंथ होना चाहिए। यूनिट लेंथ कहने का मतलब जो है, आप 1 mm कर दो, या 1 सेंटीमीटर कर दो, या 1 मीटर कर दो, या 1 किलोमीटर, मतलब 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पॉइंट मार्क करते हैं। सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, सबके को आएंगे यूनिट लेंथ है इसके बीच का डिस्टेंस। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब ध्यान है दोस्त, ये 1/3 है, 1/3 है, और यहाँ पे 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमारा b जो है ग्रेटर है a से,
कंडीशन ठीक है, और हमारा b जो है 0 नहीं है, कंडीशन ठीक है। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि 1/3 जो है इसमें कहाँ पे आएगा। भाई सुनो ना, तो इसको कुछ ऐसा बनाओ भाई, मान लेते हैं इसको जो है c अपॉन a/b के फॉर्मेट में, c अपॉन a/b के फॉर्मेट में बनाइए। क्या चीज बनाइएगा? c अपॉन a/b के फॉर्मेट में बनाइएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये हमारा c हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो यहाँ समझिए हमारा 1/3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो क्या होता है, तो समझना, तो 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 0 और प्लस 1 क्या हो गया? यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारा 3 हो गया, मतलब 1/3, क्योंकि 0 इंटू 3 आपका 0 प्लस 1, ये हमारा क्या सेगा? न्यूमरेटर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1/3 आ गया। इसका मतलब है भाई यहाँ पे 0 अपॉन 1/3 है, इसका मतलब 0 से आगे जाओ, और कितना आगे जाओ? 1/3। इसका मतलब आगे जाओ, लेकिन 1 मत हो जाना, 1 से आगे मत जाना। आपका 1/3 है, 0 से आगे है, आगे, लेकिन 1 से पीछे है, 1 से पीछे, मतलब यहाँ पे जो होगा ना उससे आगे होगा, लेकिन उससे 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, मतलब 1 से वो छोटा होगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में वो होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में कहाँ पे होगा इसके बारे में कोई आइडिया है? अरे भाई है ना, ये क्यों है? आपका 1/3 है, ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि भैया जो 0 और 1 है इसको कितने पार्ट बांटना है आपको? 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ देखिए 1 2 हो गया, तो 1 2 3। तो देखिए ये जो 0 और 1 के बीच के जो डिस्टेंस है, जो रीजन है, उसको अपन ने कितने पार्ट में बांटा है? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, हमने 3 पार्ट में। अब ये जो है न्यूमरेटर, ये क्या कहता है? ये कहता है आपको उसमें से कितने पार्ट को सिलेक्ट करनी है। इसका मतलब 0, ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया, ये आपका 1, ठीक है। तो मतलब ये जो शो करेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं P, यही जो है आपका 1/3 है, 1/3 है, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में कह रहा है 1/3/4। ये तो ऑलरेडी आपका c अपॉन a/b के फॉर्मेट में है। क्या करेंगे? एक लाइन, बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दिया और एक 0 मार्क कर दिया। कहाँ पे? चलो भैया यहाँ पे मार्क करते, 0, यह हमारा 1, यह हमारा 2, यह हमारा 3, यह हमारा 4। अब समझा चुके हैं ना? यह हमारा -1, यह हमारा -2 और यह हमारा -3। अब देखिए हो गया, कौन? इंटीजर को प्लॉट कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है? 1/3/4, मतलब 1 से आगे, लेकिन किससे पीछे? एक के बाद क्या होता? 2, मतलब 2 से पीछे, इसके बीच में लाइक करेगा। और कहाँ करेगा? वह डिसाइड पहले करेगा कि इसको कितने पार्ट में बांटना है। तो 4, इसका मतलब जो है 1 और 2 के बीच में जो रीजन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो देखो इसको 3 बिंदु दे दो, 4 का 3 बिंदु, 1 2 3। अरे भाई 4 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4। ये देखो 1 1 2 3 4। अब कहाँ पे होगा वो पॉइंट? अरे भैया क्या होगा? 3, तो तीसरा पॉइंट, तो 0 1 2 3, ये जो पॉइंट हो गया, ये मान लेते R, ये हो गया आपका 1/3/4। चलो भाई, उसके बाद 4 नंबर 2/2/5। तो क्या करूँ? एक लाइन, बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? पहले देखिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है।
तो क्या करे 2 मतलब 2 से आगे आगे आगे। अब यहां देखिए अब कितना 5, तो मतलब 2 और 3 के बीच में जो रीजन उसके कितने पार्ट में 5, इसका मतलब 4 बिंदु 1 2 3 4 बिंदु। ओके 5 इक्वल पार्ट में बट गया। क्या शो कर रहा है न्यूमरेटर 2, इसका मतलब जो है 0 1 2 ये हो गया हमारा 2, तो यह हमारा मान लेते S 2/2/5। चलिए चलो भैया सेकंड में, तो यहाँ पे क्या करना है -1/3 को। अरे भैया देखो -1/3, तो इस चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे हैं देखो ना, माइनस कॉमन कर लो 1/3, और इसको तो आप बहुत भली भांति प्लॉट करना जानते हो कि नहीं। और माइनस लग गया, इसका मतलब किधर, अरे भैया 0 के पीछे लेफ्ट में। तो चलो अब देखिए यहीं पे एक लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है कर दिया। अब हमारा 0 इधर मार्क करेंगे। चलो 0 इधर क्या हो गया आपका 1 2, इधर -1 -2 -3 -4 so on। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको जो है इसे C/A/B के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इधर माइनस कॉमन कर लिया और 0/1/3 जैसा 0/1/3। तो इसका मतलब दोस्त माइनस है, तो 0 से पीछे 0 से माइनस है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट में। अब यहाँ देखिए 0 दिया है, मतलब जो है आपको 0 से इधर, मतलब आप समझिए नेगेटिव में 0 से इधर मतलब पीछे, इधर आगे मतलब आगे वाला कॉन्सेप्ट पॉजिटिव में था, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब 0 के पीछे आइए कहाँ तक, 0 के बाद क्या आ रहा है -1, तो मतलब 0 और -1 के बीच में ये आएगा। कहाँ पे आएगा इसके बीच में, कहाँ पे है वो बताता है कौन 3, कितने पार्ट में बांटना है, और 1 बटाए कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में को कितने पार्ट में बांटना है 3, तो 2 बिंदु दे दो, 3 पार्ट में बट गया। अब सेलेक्ट कितने करनी है 1, तो 1, तो यही पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट है, मान लेते हैं Q, यही जो पॉइंट है आपका -1/3। समझ गए, मतलब यहां से लेके 0 से लेके यहां तक की दूरी है, ये क्या शो कर रहा है -1/3। समझ गए। तो चलिए सेकंड, तो सेकंड है आपका जो है -3/4। तो इसको भी कैसे लिखेंगे इस तरह, तो देखिए माइनस कॉमन कर लिया, तो 0/3/4 अब होगा ना। तो यहां देखिए, तो इधर 0, इधर 1 2 -1 -2 -3 -4, और सबके बीच की दूरी सेम होना चाहिए। देखो 0 है ना, मतलब 0 के पीछे, कब नेगेटिव केस में माइनस है, मतलब 0 के पीछे आइए कहाँ तक, 0 के बाद क्या आ रहा है -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में यह हमारा आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा वो बताया कौन 4। तो अब क्या करना है, 0 और 1 के बीच जो रीजन है उसको कितने पार्ट बांटना है, 4 इक्वल पार्ट में। तो देखिए 3 डॉट 1 2 3, ओके 3 क्या है, तो 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट मान लेते हैं R, तो यही पॉइंट जो है -3/4 को शो कर रहा है, मतलब 0 से लेके और यहाँ तक की दूरी कितना है -3/4। माइनस का मतलब नेगेटिव, लेफ्ट में आ जाओ। अब थर्ड नंबर में है -1/2/3, -1/2/3, ये तो ऑलरेडी पैटर्न में आपका माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1/2/3 आसान हो गया। चलिए तो 0 कहाँ पे आपका, 0 इधर मार्क कर दूं, 0 तो इधर आपका 1
2, इधर -1, -2, -3, -4। तो देखिए क्या करें 1, मतलब 1 किधर, -0 के पीछे भैया, तो वही 1 है। -1 दिया है नो, तो यही अब क्या है, ये 1 समझिएगा, ठीक है। मतलब जो है 1 आ गया। अब कितना आगे, 1 के बाद क्या था 2, -2 तक, मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो -1 और -2 के बीच जो रीजन है कितने पार्ट में बांटेंगे, 3, तो 1 2, ठीक है, 3 पार्ट में बट गया। कितना सेलेक्ट करें, 2, तो 1 2। ये पॉइंट जो है ये मान लेते हैं एस, यही पॉइंट जो आपका शो